क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर इज 3 सेंटीमीटर पर सेकंड एट ए डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन. What will be its speed at a distance 2.5 root 3 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन. इस केस में स्पीड बतानी है कि जब डिस्टेंस कितने पे है 2.5 रूट 3 पे, यानी कि एक पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है एसएचएम कर रहा है. तो इस केस में ये मीन पोजीशन है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम और ये क्या है राइट एक्सट्रीम. तो इनके बीच का एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है. इसने कहा है कि ये ठीक बीच में है यानी कि 2.5 सेंटीमीटर पे, तो इसकी स्पीड जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब ये बताना है कि जब ये कहाँ पे है 2.5 रूट 3 पे, जब इसकी डिस्टेंस कितनी है 2.5 रूट 3 पे, तो v की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है. हमें पता है कि जब ये ठीक बीच में होता है तो फेज डिफरेंस कितना होता है π/3 का. मीन से ठीक बीच में फेज डिफरेंस होता है π/3 का, और ठीक बीच से मीन में ये होता है फेज डिफरेंस होता है आपके पास π/6 का. कितना होता है π/3 और π/6, सॉरी π/6 और π/3, ये होता है π/6, ये π/3 और π/6. इतना फेज डिफरेंस होता है π/6 और π/3. मीन से लेके मिड में तक कितना होता है π/6 का फेज डिफरेंस होता है, और मिड से इतना क्या होता है π/3 का. और टाइम पीरियड लगता है मीन से लेके ठीक मिड तक t/12, और मिड से राइट तक लगता है t/6 के बराबर. ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी. अब इस केस में इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 बार एक्स-टी रिलेशन लगाना है और 2 बार वी-टी रिलेशन. तो x इक्वल टू क्या था a sin ओमेगा t, ये एक्स-टी रिलेशन है. तो यहाँ पे x की वैल्यू 2.5 है, a की वैल्यू कितनी आपके पास पहले भी आपको पता है कि फेज डिफरेंस π/6 का होगा, यानी कि π/6 यानी 30 डिग्री. अब a की वैल्यू कितनी है 5 इंटू में साइन ओमेगा टी. तो यहाँ से साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर 2.5 डिवाइड बाय में 5 यानी कि 1/2. तो ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, यानी कि π/6 के बराबर. ओमेगा टी की वैल्यू किसके बराबर आएगी π/6 के बराबर आएगी. अब इस केस में वी टी रिलेशन लगा दो. v इक्वल टू क्या होता है a ओमेगा कोस ओमेगा टी. तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, a की वैल्यू है 5 इंटू में, यानी कि यहाँ से a ओमेगा निकाल लो आप, a ओमेगा इक्वल टू कोस π/6. तो यहाँ से a ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा कोस π/6 की भी किसके बराबर होता है, यानी कि कोस 30 रूट 3/2. तो यानी कि a ओमेगा इक्वल टू रूट 3, सॉरी यानी कि 3 इक्वल टू a ओमेगा इंटू में रूट 3/2. तो यहाँ से a ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 डिवाइड बाय में रूट 3, यानी कि 2 रूट 3 के बराबर. a ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2 रूट 3 के बराबर. अब ये तो क्या थे फर्स्ट केस. अब सेकंड केस में 2.5 रूट 3 है, तो सेकंड दोबारा से एक्स-टी रिलेशन लगाओगे तो आपके पास जब ये 2.5 रूट 3 पे होगी तो फेज डिफरेंस में कहते हो कितना हो जाएगा इस केस में यानी कि 60 डिग्री. π/3 इस केस में π/3 के बाद. तो यानी कि निकाल सकते हो x इक्वल टू क्या हो जाएगा a साइन ओमेगा टी. तो x की वैल्यू 2.5 रूट 3 इक्वल टू a की वैल्यू 5 इंटू में साइन ओमेगा टी. तो आ जाएगा 2.5 रूट 3 डिवाइड बाय में 5 इक्वल टू साइन ओमेगा टी. तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा रूट 3/2 के बराबर. तो ये साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगी, यानी कि π/3 के बराबर. तो अब वी टी रिलेशन दोबारा लगाना है. तो v इक्वल टू a ओमेगा कोस ओमेगा टी. तो v की वैल्यू आपको निकालनी है. तो a ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 रूट 3 इंटू में कोस π/3 1/2. तो यहाँ से v की वैल्यू किसके बराबर आएगी रूट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. किसके बराबर आ जाएगी रूट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड.
तो यहाँ पे 2 बार एक्स रिलेशन लगाना है, 2 बार वीटी लगाना भी नहीं। अगर आपको पता है कि ठीक बीच में होती तो फेज डिफरेंस कितना होता है π/6 का, तो वहां से π/6 सीधा आप वीटी रिलेशन में v की वैल्यू आपको दे रखी है 3, π/6 आप पुट कर दो, a ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास फर्स्ट केस के लिए। अब सेकंड केस में जब 2.5√3 पे है तो फेज डिफरेंस आपने निकाल लिया एक्स रिलेशन लगा के, और फिर दोबारा से वीटी रिलेशन लगा दो, v की वैल्यू आपको निकालनी, a ओमेगा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, और cos π/3 आपके पास फेज डिफरेंस आ गया 1/2, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।